दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की सॉवरेन डेट रेटिंग को एक नॉच डाउनग्रेड कर दिया है। अमेरिका की इस समय जो सॉवरेन डेट रेटिंग है वो AAA थी, हाईएस्ट थी, उसको एक नॉच नीचे करके AA+ कर दिया है। ये एक इकॉनमी पे यानी आप कह सकते हैं थोड़ा सा भरोसा कम हुआ, इसलिए वो नीचे किया गया। क्यों किया? फिच ने दो कारण बताए इसके। पहला कारण उन्होंने बताया कि सरकार का जो डेट मैनेजमेंट है या जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट टू GDP रेशियो वो बहुत ऊपर निकल गया है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जो गवर्नेंस है वो भी अब बहुत मुफीद नहीं लग रहा है, अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब इन दोनों का? आपको याद होगा कोरोना के समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट प्रिंट किए, करेंसी प्रिंट की और लोगों को बांटे जिससे इकॉनमी सर्वाइव करे, और वो हुआ भी, इकॉनमी सर्वाइव भी कर गई, बहुत ओवर हीटेड हो गई। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, सरकारी कर्ज बहुत बढ़ता चला गया, जो कि किसी भी इकॉनमी के लिए डेट टू GDP मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि डेट ओवरशूट है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दोनों पार्टियां वहाँ की लड़ रही थी कि डेट सीलिंग लिमिट यानी सरकारी खर्चों के लिए और उधार लेना पड़ेगा, इस पर झगड़ा चल रहा था। बाद में फिर वो किस तरीके से समझौते सेटल हुआ। तो उनकी कंसर्न ये है कि इसको कम करना चाहिए। दूसरा उनका गवर्नेंस, यानी सरकार वहाँ के जो कामकाज कर रही है ना, वो बहुत पब्लिक ओरिएंटेड या पॉपुलर डिसीजंस ले रही, जिसकी वजह से मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो इन दोनों के कारण उसने डाउनग्रेड किया है, एक AA+ कर दिया है AAA से। उसने ये कहा कि जितनी AAA वाली इकॉनमीज़ हैं उसके मुकाबले इनका गवर्नेंस कम अच्छा है। तो अब इसका असर क्या होगा? देखिए, जब भी कोई रेटिंग एजेंसी S&P, फिच या मूडीज़ इसको डाउनग्रेड करती हैं तो उस इकॉनमी पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बॉन्ड मार्केट के, उनका भरोसा एक नॉच कम होता है। उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे एजेंसीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक दिक्कत आई, और ये 11 साल बाद कम से कम ये घटना हो रही है। इससे पहले 2011 में S&P ने US की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, उसके बाद से पहली बार हुआ है। तो इसी वजह से आप देखें कि दुनिया भर में थोड़ी सी एक चिंता हो रही है। वहाँ पे बॉन्ड मार्केट ने रिएक्शन दिया। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% ऊपर निकल गई। जापान में इसका असर हुआ। वहाँ पे जो येन है, जापानीज़ करेंसी, वो डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रांग हुई। हालांकि उन्होंने एक यील्ड कर्व करेक्शन का भी एक ट्विकिंग की है अपनी पॉलिसी में, उसका भी असर था, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी था। और दुनिया भर के बाज़ारों में एक आज जो आप कह सकते हैं कि एक चिंता की लहर है। अब इसको एक्सप्लेन करें, टोटलिटी में देखें तो क्या इसको लेकर के वहाँ बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं? तो इसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट के रिएक्शंस आए हैं, उनका ये मानना है कि ये फ़ैसला गलत है, या फिच ने बहुत देर से फैसला लिया और इस फैसले का अब कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे जेसन फॉर्मन जो बड़े टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये कम्प्लीटली एब्सर्ड डिसीजन है। मोहम्मद अल एरीन कह रहे हैं कि ये तो मेरे को एक पहली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। मार्क जेंडी जो ASK के हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑफ बेस है। पॉल क्रुगमैन ने भी इसकी आलोचना की है। क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं? उनका कहना है कि ये घटना 3 महीने पहले थी, जब बहुत चिंता हम लोगों को थी, डेट वगैरह बढ़ रहा था, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी। लेकिन अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे PCE का हो, चाहे जॉब मार्केट का हो, चाहे GDP का हो, सब इम्प्रूव हुए हैं। तो फिर ये इस समय आकर के फिच को ये डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था। ये फैसला उनका गलत है। और इतिहास भी बताता है कि जब भी कोई डाउनग्रेड किसी रेटिंग एजेंसी ने किया है तो मार्केट का वहाँ बॉटम बनता है और इकोनॉमी का वहाँ बॉटम बन जाता है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज हमेशा तथ्यों के आधार पर करती हैं और मार्केट इकोनॉमी हमेशा 6 महीने फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो जब तक उनके पास प्रूफ नहीं आ जाएगा तब तक वो डाउनग्रेड कर नहीं सकते। इसको बड़े एक लाइटर वे में लीजिएगा कि मरने से पहले NOC कहाँ से मिल जाएगी डेथ सर्टिफिकेट की कि यहाँ इनकी डेथ हुई थी। वैसे ही जब तक इकोनॉमी में ये संकेत नहीं मिल जाते पुख्ता तौर पर, तब तक कोई रेटिंग एजेंसी देती नहीं। तो अब लोगों का ये कहना है कि US इकोनॉमी रोबस्ट है। GDP ग्रोथ अभी जो नंबर आया था 2.4% आया, उम्मीद से बहुत ज़्यादा आया। इन्फ्लेशन 3% आ गया, तो इसलिए ये रेटिंग नहीं देनी चाहिए थी। इसलिए तमाम इकोनॉमिस्ट और जानकार लोग इसके विरोध में है। उनका मानना है कि इस रेटिंग का कोई मतलब नहीं है। हिस्टोरिकली भी हम देखें कि जिस बार जब 11 साल पहले S&P ने डाउनग्रेड किया था US का, उसी समय US मार्केट का बॉटम बन गया था और वहाँ से फिर मार्केट ने लगातार रैली की। तो इस रेटिंग को लोग इसी तरीके से देख रहे हैं। अब क्या इसका वाकई कोई बहुत बड़ा असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वाकई बाज़ार को या इकॉनमी को देखनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे इकॉनमी ओवरहीटेड है, अगर डॉलर वीक होगा थोड़ा बहुत तो फिर से बाउंस बैक हो सकता है कमोडिटी प्राइसेस। चीन में एक अलग कहानी चल रही, तो
इकोनॉमी की जो मैक्रो पिक्चर है, इकोसिस्टम जो पूरा है, वो हो सकता है कोई थ्रेट पोज करे, लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तो मार्केट ने तो वहाँ इतना रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि बंद था। आज देखते हैं कि वहाँ यूएस मार्केट किस तरीके से इसको रिएक्ट करता है, उसी के आधार पर होगा। लेकिन इंडियन मार्केट या कोई दूसरी मार्केट में हो सकता है कि एक इंस्टेंट रिएक्शन आपको दिखे, लेकिन बहुत सीरियस चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की रेटिंग्स जो है बहुत बाद में आती है जब सब कुछ हो चुका होता है, तो इसलिए बाजार उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता है। इकोनॉमिस्ट डेफिनेटली सीरियसली लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फिच रेटिंग ने क्यों किया, ये आपको मैंने आज एक्सप्लेन किया, और देखते हैं आगे से कैसे चीज़ें बदलती हैं।